आपने यहाँ जिक्र किया कि मेंटेनेंस के टेंडर तो निकाले जाते हैं, लेकिन कोई नए निर्माण के टेंडर नहीं निकाले जाते, बजट का रोना रोया जाता है। हर साल करोड़ों का बजट आता है यहाँ पर बात की जाए तो इस प्रकार के डेवलपमेंट के लिए। आखिर उसका क्या एक्सप्लेनेशन है विभाग के पास? उसके लिए विभाग क्या कहता है, कहाँ जाता है इतना पैसा? जी बिल्कुल, निर्माण की बात करें हम निर्माण विभाग में जाते हैं तो उनका यही कहना है कि बॉर्डर डेवलपमेंट में अभी 5,37,00,000 रुपए अभी केंद्र सरकार से अभी क्या कहते हैं जो उसमें अभी पास हुआ है। और आने वाली बरसात अगर नजदीक आ गई है और बात करें सड़कों की तो सड़कें फिर से उखड़कर अपने हालात पर पहुंच चुकी हैं, चरम सीमा पर हैं, उखड़ती सीमा पर। तो अगर बात करें 5,37,00,000 की, तो बॉर्डर डेवलपमेंट में ये पता नहीं अब कितना इसमें सच से उतारते हैं इस पैसे को, बॉर्डर डेवलपमेंट में कितना निर्माण इन सड़कों पर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र बातचीत के लिए। हमारे अगले संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ मसूरी से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुनील, यहाँ मसूरी की बात की जाए तो ये अच्छा खासा हिल स्टेशन है, देश भर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, यहाँ की सड़कों की हालत कैसी है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सड़कों की हालत यहाँ से बद से बदहाल है। देखा जाए तो पहाड़ों की रानी मसूरी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, और अगर सड़कें देखी जाए तो सड़कों की हालत देखकर यहाँ की हालत आप बिल्कुल बदहाल है, क्योंकि यहाँ पर सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा नजर आएंगे, जिससे यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के दिमाग में गलत इंप्रेशन जाता है कि इस तरीके से वो मसूरी की जो खूबसूरती वादियों के दीदार करने आते हैं, पर जब वो सड़क पे पहुंचते हैं तो वो जो झटके उन्हें लगते हैं, जो उनकी गाड़ियों को नुकसान होता है, उससे कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाता है। और खासकर क्योंकि ये जो स्थानीय प्रशासन है और जो सरकार है उसका दुर्मूल रवैया है, जिस कारण यहाँ पर लोगों को इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, मसूरी की बात करें तो यहाँ पर अक्सर यात्रियों की गाड़ियों के खाई में गिरने की खबरें बहुत आती हैं, उनमें इन रास्तों का कितना बड़ा हाथ है? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, सड़कों के हाल बदहाल हैं, यहाँ पर सड़कों के किनारे पैराफिट नहीं है, और कई बार हमारे द्वारा खबर भी प्रकाशित की गई है। और देखा जाए तो क्योंकि सड़कों के किनारे पैराफिट नहीं है, सड़कें खड्डे ज्यादा हैं, और खासकर क्योंकि जो पर्यटक आते हैं उनको सड़कों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, जिस कारण ये हादसे होते हैं, और कई मौतें भी हो चुकी है। जी, कई मौतें हो चुकी हैं। हर बार खबरें आती हैं कि यहाँ से जीप खाई में गिर गई है या फिर यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई है। खराब रास्ते, प्रॉपर लाइटिंग ना होना, इसकी वजह से यहाँ ड्राइवरों को काफी दिक्कतें आती है। और कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो कि रास्तों के लिहाज से बेहद जरूरी हैं और अक्सर लोगों को और ड्राइवरों को फेस करनी पड़ती हैं और प्रशासन की ओर से इसकी व्यवस्था नहीं है? सुनील जी, आज तक मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में मसूरी में जेएनआरएम के तहत एक सीवरेज परियोजना चल रही है, जिसको जो 72 करोड़ की लागत से है, और इस परियोजना के तहत ये सारी सड़कें खोदी गई हैं। और इसमें खास बात है कि विभागों के आपस में सामंजस्य ना होने के कारण जो जल निगम है वो सड़क तो खोद दी है, पर मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है। जो लोक निर्माण विभाग है वो उनका ये कहना है कि जितनी सड़कें खोदी गई हैं उतना ही वो काम करेंगे। देखा जाए तो जो विभाग है उनके आपस के दुलमुल रवैया कह सकते हैं, या उनके सामंजस्य नहीं होने के कारण यहाँ पर स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को कहीं ना कहीं खासी दिक्कतें का होने का सामना। और मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि इस सीवरेज परियोजना के तहत यहाँ पर कम से कम 3 मौतें हुई है, जो बहुत ही दर्दनाक रही है, और उसका सीधा पूरा खास जिम्मा जाता है लोक निर्माण विभाग और जल निगम पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो पहाड़ों की रानी मसूरी की सड़कों का भी बुरा हाल है। यहाँ पर सैलानियों की ज्यादातर जो मौतें हैं वो उनकी बसों या फिर गाड़ियों के खाई में गिरने से होती हैं, और जिनके पीछे इन दुर्गम और इन खस्ता हाल रास्तों का भी हाथ है। हमारे एक और कॉलर गौरव प्रबुद्ध नगर से फोन लाइन पे है। गौरव जी, क्या कहना चाहते हैं आप तक आवाज पहुंच रही है? मैडम, हम शामली में रहते हैं, प्रबुद्ध नगर में। जी, अपनी बात कहिए। जी, हम मुजफ्फरनगर जाते हैं। जी, अब तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, रोड सारा खराब होता है यहाँ पर। जी, और कुछ भी प्रशासन कुछ नहीं करता है यहाँ पर। तो प्रबुद्ध नगर से कॉलर हमें बता रहे थे कि वहां की सड़कें भी बेहद खराब हैं और प्रशासन कुछ नहीं करता है। रोजाना काफी दिक्कतें आती हैं, सड़क हादसे होते हैं, ऐसे खराब रास्तों से जाने में समय की बर्बादी होती है, वाहन खराब होते हैं सो अलग, और उसके बाद पता नहीं कब किस रास्ते अपनी गलती से ना सही तो किसी दूसरे वाहन के डगमगाने से सड़क हादसे यहाँ पर हो जाया करते हैं, जिसकी चपेट में आसपास की गाड़ियां भी आ जाती हैं और लोगों की मौतें हो जाती हैं। दूसरी तरफ प्रशासन है, उस पर इसका कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। बात चाहे स्कूली बच्चों की हो, श्रद्धालुओं की हो या हो आम लोगों के जानों की, ऐसा लगता नहीं कि इन तमाम बातों से प्रशासन को कोई सरोकार है, क्योंकि प्रशासन अभी तक आंखें मूंदे बैठा है और लगातार इस प्रकार के हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। खराब सड़कों की खस्ता हालत की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं और सरकार को सिवाय बहाने बनाने के इस पर और कुछ नहीं सूझता।
तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग वजह क्या है आखिर इन खराब सड़कों की, और इन खराब सड़कों की वजह से आखिर कितनी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर वाहन डगमगाते हुए जा रहे हैं। कब कौन सा वाहन पलट जाए और आसपास की गाड़ियां चपेट में आ जाएं कोई नहीं जानता। सड़कें बनाई जाती हैं, सड़कों का निर्माण किया जाता है, लेकिन महीने भर के अंदर उनमें बड़ी बड़ी दरारें साफ दिखने लगती हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। स्कूली बच्चे जिनके स्कूल बस और वैन रोजाना उन रास्तों से होकर जाती हैं, जिनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। आम लोगों की जान तो जोखिम में है ही, लेकिन स्कूली बच्चे कितनी परेशानी उठा रहे हैं इस पर किसी का ध्यान नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है, इन गड्ढों में पानी भर जाता है और कैसे उसके बाद ये बच्चे वहां से निकलते हैं खुद को बचाते हुए और वो गड्ढा पार करते हुए। ऐसे में किसी का पांव फिसल जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई गहरी चोट आ जाए, इसके बारे में भी प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है सरकार पर, लोक निर्माण विभाग पर। हर साल जिसके नाम पर करोड़ों का बजट आता है और आखिर वो पैसा कहां जाता है, किस इस्तेमाल में होता है, इसकी ना तो किसी के पास जानकारी है और ना ही कोई इस बारे में ठीक तरह से जवाब देने को तैयार है। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि कैसे मेंटेनेंस के नाम पे तो टेंडर्स निकाले जाते हैं, लेकिन नव निर्माण के नाम पर आज तक कई सालों में कोई टेंडर नहीं निकला है, क्योंकि बजट का रोना रोया जाता है। अगर करोड़ों रुपए भी काफी नहीं है इन सड़कों को दुरुस्त रखने के लिए या फिर नए रास्तों में ठीक ठाक सड़क के निर्माण के लिए, तो आखिर इतने करोड़ रुपए जाते कहां हैं, उनका खर्च, उनका हिसाब किताब सही क्या है, ये बताए लोक निर्माण विभाग। यही वो बड़ा सवाल है जो इस वक्त सबके जहन में है। तो इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए महुआ न्यूज़ लाइन।